कर गांव में सूरज की रोशनी दिल को लुभा रही थी। सूरज की किरणें सब घास की खूबसूरती में और भी ज्यादा इजाफा कर रही थी। अचानक तेज हवा चलने लगी और काली घटाएं छाने लगी। देखते ही देखते काले बादलों ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। तेज बारिश होने का इम्कान था। गांव वाले इस मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जहाँ सब लोग इस मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे थे, वहाँ चंपक बहुत परेशान था, क्योंकि तेज होने वाली बारिश से गंदम की फसल खराब होने का नुकसान था। देखते ही देखते तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई, जिसने गंदम की फसल को खराब कर दिया। चंपक बहुत ज्यादा परेशान हो गया और कहने लगा, सब आएगा चला जाएगा। जैसे ही बारिश रुकी तो सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और बच्चे बारिश के पानी में खेलने लगे। ढोलू और छोटू भी फुटबॉल खेलने लगे। फुटबॉल जाकर चंपक के खेत में गई। चंपक बैठा रो रहा होता है। ढोलू पूछता है, चंपक चचा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? तो चंपक जवाब देता है, अरे बेटा क्या बताऊं, गंदम की फसल खराब हो गई है और अब मैं परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ। एक तो मुझे घर का भी सुकून नहीं। घर में जब तक सुकून नहीं होगा तब तक ये रिस्क में बरकत नहीं होगी, कभी जिंदगी कामयाब नहीं होगी। ढोलू कहता है, चचा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा और घर में भी सब ठीक हो जाएगा। खुदा किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। जो मेहनत करता है उसे उसका सिला जरूर मिलता है। चंपक कहता है, हाँ हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो और शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी परेशानी में मुझे तसल्ली दी। दूसरी तरफ बब्बू अपनी सुतीली माँ चिंकी से कहता है, माँ बारिश होने को है, आज पकोड़े खाने का मन कर रहा है। चिंकी कहती है, अरे कहाँ से बना के दूं तुम्हें पकोड़े, मैं तुम्हें जहर ना दे दूं। जब देखो ये बना दो वो बना दो, तंग आ गई हूँ मैं इस रोज रोज की झमेले से, अब जाओ यहाँ से। बब्बू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। शोर की आवाज सुनकर ललिता वहाँ आ जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ चिंकी, बेटा गुस्से में काहे हो रही हो, क्या बात है? चिंकी कहती है, अरे क्या बताऊँ, सारा दिन इस लड़के के काम कर कर के थक जाती हूँ। जब से शादी हुई है चैन का सांस ही नहीं लिया। तो इस पर ललिता बोलती है, तुम तो बहुत भोली हो, तुम कोई ना कोई बहाना बना लिया करो और घर के काम तुम अपने शौहर से करवाया करो। अब तुम्हारी गलती यही है कि तुमने पहले दिन से जो सारे घर का जिम्मेदारियां ले ली है वो लेनी नहीं चाहिए थी। अब भी वक्त है, तुम कोई काम ना किया करो और बहाना बना लिया करो। चिंकी पूछती है, किस तरह का बहाना और कौन सा बहाना? तो इस पर ललिता कहती है, बेटा कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द तो कभी कमर दर्द, इसके अलावा वो और भी बहुत बहाने हैं, बना लिया करो। घर के काम तुम अपने शौहर से करवाया करो। चंकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फैसला कर लेती है कि अब वो ऐसा ही करेगी। शाम को जब चंपक खेतों से काम करके थका हारा घर को आता है तो चिंकी पहले से ही चरपाई पर लेटी होती है। चंपक घर में दाखिल होकर कहता है, अरे ओ चिंकी जरा पानी देना। तो चिंकी कहती है, बाहर मटका पड़ा है तुम वहाँ से पी लो। चंपक कमरे में जाता है तो चिंकी को चरपाई पर लेटा हुआ देखकर पूछता है, अरे ओ चिंकी क्या हुआ तुम्हें, तुम इस वक्त क्यों सो रही हो? मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं थका हुआ आया हूँ, उठो खाना लगा दो। चिंकी कहती है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, उठा भी नहीं जा रहा और मैंने खाना भी नहीं बनाया, इसलिए तुम खुद बना लो खाना। अच्छा ठीक है तुम आराम करो,
मैं खाने के लिए कुछ बना लेता हूँ। वो जाकर दाल चावल बनाता है और खुद भी खाता है और चिंकी और बब्बू को भी देता है। इसके बाद वो चिंकी को पेट दर्द की दवाई देता है और सो जाता है। भला चिंकी वो दवा नहीं खाती, बल्कि वो दिल में खुश हो रही होती है और कहती रहे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब सारे काम ये खुद करेंगे और मैं आराम करूंगी। हा 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 हा। सुबह हुई तब ने चिंकी से उसकी तबीयत का पूछा। अरे चिंकी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तो चिंकी कहती है, ठीक नहीं लग रही। तो चंपक चाय नाश्ता बनाकर खुद भी खाता है और बब्बू को भी खिला देता है और चिंकी के लिए रख देता है। अब वो घर के सारे काम करके खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। चंपक जाते ही चिंकी उठ खड़ी होती है और जाकर चावल और दाल खाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ ललिता आती है और वो पूछती है, हाल सुनाओ चिंकी बेटा, कैसी हो और मेरी बताई हुई तरकीब में कुछ काम किया या नहीं? तो चिंकी कहती है, अरे तुम्हारी तरकीबें तो बहुत ही अच्छी है। इन्होंने तो कल से खुद ही खाना बनाया और आज सुबह का नाश्ता भी खुद ही बनाया। घर के सारे काम भी वो खुद कर रहे हैं। तो ललिता कहती है, इसका मतलब है अब चंपक तुम्हारे काबू में है और तुम्हें घर के फजूल कामों से भी निजात मिल गई है। अच्छा, आज तो तुमने पेट दर्द का बहाना बना लिया, अब कल क्या करोगी? इस पर चिंकी जवाब देती है, कल की कल देखूंगी, आज का बहाना बना लिया मैंने, तुम इसकी फिक्र मत करो। ये बात करके दोनों हंसने लग जाती हैं। रात हो जाती है तो चंपक घर आता है और चिंकी दोबारा से बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है। तो चंपक पूछता है कि अब कैसी है तुम्हारी तबीयत, दर्द ठीक हुआ कि नहीं? चिंकी जवाब देती है, पेट में दर्द तो ठीक हो गया है, अब सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो इस पर चंपक जवाब देता है कि मैं काम कर कर के थक गया हूँ। तुम्हें शायद पता हो कि नहीं, कल बारिश हुई थी, हमारी फसलें तबाह कर दी हैं और मैं अब जो थोड़ा बहुत बच गया है इसका ख्याल रख रहा हूँ। अब तुम बहुत हिम्मत करके उठो और उठकर खा पी कर खाने के लिए कुछ बना दो। तो इस पर चिंकी बोलती है, नहीं नहीं, मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं है, तुम खुद ही काम कर लो और खाना भी बना लो। तो चंपक जवाब देता है, अरे अच्छा ठीक है, मैं खुद ही खाना बना लेता हूँ। खाने में उबली हुई दाल बनाता है और उबले हुए चावल बना लेता है और खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह चिंकी का सर दर्द कमर दर्द में बदल जाता है और चंपक बेचारा घर के काम करके खाना बनाकर खेतों में जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वो चिंकी से कहता है, अरे ओ चिंकी, आज मैं शहर जा रहा हूँ गंदम का बीज लेने के लिए, तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, खा लेना। मैं दोपहर में घर नहीं आऊँगा, अब रात में ही आऊँगा। और चला जाता है। चिंकी उठती है और बावर्ची खाने में जाकर देखती है और कहती है, अरे आज फिर से वही दाल और वही चावल बना दिए। मैं तो ये अपने लिए बिरयानी बना देती हूँ और पेट भर कर खाऊंगी। रोज रोज के इस खाने से तंग आ गई हूँ। वो अपने लिए बिरयानी बनाने लगती है। दूसरी तरफ चंपक को रास्ते में सेठ मिलता है और वो पूछता है, चंपक यहाँ कैसे हो, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी गंदम की फसल कैसी रही? तो चंपक कहता है, अरे अब क्या बताएं सेठ जी, फसल तो खराब हो गई है, अरे लेने जा रहा हूँ शहर से। तो सेठ कहता है, अरे तुम क्या तकलीफ करोगे शहर जाने में, शहर में मेरी दुकान से आज सामान आना है, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से महंगा स्प्रे मंगवा दूंगा, तुम एक काम करना, शाम को आकर ले जाना मुझसे। चंपक ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, शुक्रिया सेठ जी, आपने तो मेरे काम आसान कर दिया, अब मुझे दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। सेठ चंपक को कहता है कि शाम को मेरे घर आना, दावत है।
तो चंपक कहता है ठीक है मैं जरूर आऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अब चंपक घर वापस लौट रहा होता है कि उसे रास्ते में बिरयानी की खुशबू आने लगती है। जैसे जैसे वो करीब जाता है घर के, उसे पता चलता है कि ये खुशबू तो उसके अपने घर से ही आ रही होती है। वो कहता है अरे ये क्या, खुशबू तो मेरे ही घर से आ रही है। और वो बगैर किसी शोर शराबे के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसकी बीवी चिंकी बिरयानी बना रही होती है और वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही होती है। चिंकी कहती है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, रोज रोज का दाल चावल खा खा कर मैं तो थक गई थी। चंपक सोचता है मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है और ये कह रही थी कि मैं खाना बना नहीं सकती और खाना क्या घर के कोई काम भी नहीं कर सकती थी। और वाह अच्छा तो ये काम करने के बहाने थे। ठीक है अब इसको बताऊंगा कि घर के काम कैसे करते हैं। वो वापस चला जाता है। रात को देर से वो घर आता है और कहता है आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। तो चिंकी कहती है तुम तो इतनी देर से आए हो और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया तो तुम खाना बनाओ और खा लो। तो चंपक उसे कहता है ओह मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, सेठ जी के घर आज दावत थी और उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं वहीं से खाना खाकर आ रहा हूँ। वहाँ तो बिरयानी पकोड़े खीर के अलावा और भी अच्छे अच्छे पकवान थे। तो चिंकी कहती है तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए और बब्बू ने भी खाना नहीं खाया, वो भी भूखा है, इसके लिए भी नहीं लाए। तो चंपक कहता है बब्बू ने ढोलू और छोटू के साथ खाना खा लिया था, मुझे दद्दू ने बताया है। और तुमने तो कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, 2 दिन पहले पेट में दर्द था तो तुम अगर छटपटे खाने खाती और बीमार हो जाती। तो इस पर चंकी कहती है पेट में दर्द तो 2 दिन पहले था। तो चंपक कहता है अब क्या तुम वही दाल चावल खाकर सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तो चंकी कहती है दिल में खुद तो इतना कुछ खा कर आए और मुझे अब वही दाल चावल खाने पड़ेगा। सुबह होती है तो चिंकी फिर से बहाना होता है। वो कहती है चंपक जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय बना दो। तो चंपक कहता है नहीं नहीं अब मैंने चाय पीना छोड़ दी है, तुम भी चाय पीना छोड़ दो, आज से हम हर सुबह करेले का जूस पिया करेंगे। चिंकी कहती है करेले का जूस। चंपक कहता है हाँ हाँ करेले का जूस, आए दिन तो तुम बीमार हो रही हो, तुम्हें अब करेले का जूस ही मिलेगा, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो चंकी कहती है नहीं नहीं ये तो बहुत कड़वा होगा, मैं नहीं पीऊंगी। तो चंपक कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, अगर तुमने अपनी तबीयत ठीक नहीं करी तो तुम्हें ये पीना पड़ेगा, चलो जल्दी से इसे पियो। चंकी वो करेले का जूस पीती है और साथ में उसे कह आने लगती है। वो कहती है ये तो बहुत कड़वा है, मुझे तो कह आ रही है। तो थोड़ी देर बाद चंपक चंकी के लिए खाना बना कर लाता है। वो खाने में लौकी की सब्जी बनाता है। दस्तरखान लग जाता है। चिंकी जैसे ही लौकी की सब्जी देखती है तो कहती है अरे मैं ये नहीं खाऊंगी। चंपक कहता है कैसे नहीं खाओगी, ठीक है तबीयत भी ठीक हो जाएगी, तुम्हें ये सब्जी खानी पड़ेगी। फिर वो चिंकी से कहता है कि आज मैं अपने दोस्त के घर दावत पर जा रहा हूँ, इन्होंने तुम्हें लाने का भी कहा है, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक ही नहीं है, तो मैं और बब्बू दोनों चले जाएंगे। तो चंकी उनके जाने के बाद कहती है मैं ये सब खाऊंगी और ये जाकर आराम से दावतें उड़ाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, मैं अपने लिए खुद ही कुछ अच्छा बना लूंगी। वो लौकी की सब्जी को कचरेदान में फेंक देती है और बावर्ची खाने में जाकर जैसे ही राशन के डब्बे खोलती है तो देखती है राशन तो बिल्कुल भी नहीं होता घर में। वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है अल्लाह ये क्या, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है और मैंने सब्जी भी गिरा दी, अब मैं क्या करूँगी।
और क्या खाऊंगी। शाम हो जाती है। बब्बू और चंपक घर वापस आते हैं। चंपक के हाथ में खाने का थैला होता है। चिंकी खाना देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आप ये मेरे लिए लेकर आए हैं ना। तो चंपक कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने तो वहाँ खाना भी नहीं खाया, तो मेरे दोस्त ने पैक करके मुझे दे दिया। तो चिंकी कहती है, मैं क्या खाऊंगी। चंपक जवाब देता है, अरे जो सुबह खाया था, तुम्हारे लिए सब्जी रखी तो थी, तुम वही खाओ। तुम्हारी तबीयत भी वैसे ठीक नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए उबली हुई दाल बना दूंगा। ये कहकर वो बावर्ची खाने में खाना रखने के लिए चला जाता है। रात को चिंकी उठती है और बावर्ची खाने में जाकर खाना खाने लगती है। वो खाना खा रही होती है कि चंपक आ जाता है। वो कहता है, अरे चंकी, तुम्हें नींद नहीं आ रही? और ये क्या, तुम खाना खा रही हो? तुमने ये खाना नहीं खाना है, क्यों ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तो चिंकी कहती है, अरे नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ काम से बचने के लिए ऐसा कर रही थी। एक तो मैं फसल खराब होने की वजह से परेशान था, और उल्टा तुमने मुझे और परेशान कर दिया। तो चंकी कहती है, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी, कल से सारा काम खुद करूँगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इसके बाद चंपक के घर में सुकून हो गया और खेतों में वो सही से तवज्जो देने लगा और इसकी फसल बहुत अच्छी हो गई। अल्लाह ने उसे उसकी मेहनत का सिला दे दिया। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.